friends, welcome to fourth part of my travel vlog। इस पार्ट में हम ये शॉर्ट ट्रिप टू साइंस सिटी कोलकाता आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं थे इसलिए हम लोग सारे पार्ट्स साइंस सिटी के कवर नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी कर पाए वही आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे पहले के 3 ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, गो चेक इट आउट। And now without wasting any time, let's get started. हेलो एवरीवन, हम लोग पहुंच चुके हैं साइंस सिटी। पहले हम लोग पार्किंग एरिया में जा रहे हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर बस सबके लिए अलग अलग है। हम लोगों को 60 रुपीज़ देना पड़ा। चलिए अब अंदर चलते हैं। हम लोग इंटर कर चुके हैं साइंस सिटी में और इंटर करते ही पहले हम लोग करेंगे रोपवे राइड, इसलिए पहले हम लोग जा रहे हैं टिकट काटने। सो हमने टिकट ले लिए हैं और अब चलिए राइड का मज़ा लेते हैं। इस राइड में चढ़ने के बाद मम्मी को थोड़ा डर लग रहा था, सो इसलिए कैमरा मेरे हाथ में है। ये देखिए मम्मी एकदम चुपचाप बैठ गई है। इवन मेरा भाई भी डर रहा था, बट आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीन आप देख सकते हैं रोपवे से। साइंस सिटी का एरियल व्यू बहुत ही सुंदर। ये अलग अलग ब्लॉक्स है साइंस सिटी में जो आप घूम सकते हैं, और यहाँ पे घूमने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम लेके आना है जिससे कि आप सारे पार्ट्स अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। पता नहीं हम लोग कितना एक्सप्लोर कर पाएंगे, बिकॉज टाइम कम है और कुछ देर में साइंस सिटी बंद भी हो जाएगा, तो पता नहीं सारे पार्ट्स हम एक्सप्लोर कर पाएंगे या नहीं। ये एक साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल है जहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रैगन का फेस बना हुआ है, और सीधे जो दिख रही है बिल्डिंग वो है बस एक और साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल जहाँ पे हम पहले जाएंगे, क्योंकि हमारा रोपवे एंड होगा वहीं पे, तो उसके पास हमारा यही ब्लॉक होगा, तो हम वैसे ही सब एक्सप्लोर करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक मेज़ गार्डन। फाइनली हमारा राइड ख़त्म हुआ। ओह, हमें चैन मिला। अब चलिए चलते हैं साइंस सिटी के अलग अलग पार्ट्स को विज़िट करने। राइड के बाद हम लोग जा रहे हैं साइंस सिटी के साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल में। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंदर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, और उसके लिए अलग अलग आपको टिकट काटना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जिस समय गए थे उस समय बाकी सब कुछ सोल्ड आउट हो चुके थे, सिर्फ डार्क राइड का ही हमें टिकट मिला। तो चलिए वही हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए अंदर बहुत लंबी लाइन है जो कि डार्क राइड के लिए है, तो हमें भी इसी लाइन में लगना है। चलिए नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न टू कम। अब हमारी राइड शुरू होती है।
460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक रॉक, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे। यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया गया ओरिजिन ऑफ लाइफ और कैसे करके आगे हम देख पाते हैं डायनासोर्स और उसके बाद बहुत आगे जाके मैमथ, इन सब की उत्पत्ति हुई। यही यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचित्ते, बीटल एवं बिच्छू धरती में पाए जाने वाले ब्राचियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस यूं रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पास एक अंग हुआ, जिससे वो नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइट एवं ओसिराप्टर जैसे छोटे डायनासोर पूरे दिन के तेज हवाओं की तरह दौड़ सकते थे। और कोरिकोसॉरस के सिर पर गर्मी करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले चेरोमॉर्फ उड़ने एवं फिसलने में पाए एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ।
सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। अभी जानी शॉप लेबू। এটাও চোখটাকে করছে, ওটাও চোখ খুলছে বন্ধ করছে। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, अरे देखो जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। प्राया ट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ So this is the end of our dark ride. साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे पार्ट में एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी तो हम लोग थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर कर पाए। इस पार्ट में एडवांसमेंट ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन दिखाया गया है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि मेरे बेटे को पहले स्पेस साइंस के पार्ट में जाना था। और ये देखिए नज़ारा म्यूज़िकल फाउंटेन की, बहुत ही सुंदर है, सब बहुत एंजॉय कर पाएंगे। ये है एक और पार्ट साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल का, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो चुका था, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। जैसे जैसे रात हो रही है और आसपास का नज़ारा और भी सुंदर लग रहा है। साइंस सिटी की इस सेगमेंट में हम पहले स्पेस से रिलेटेड कुछ एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिज़िक्स से रिलेटेड चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इस सेगमेंट में हम 2 पार्ट्स में देख सक रहे थे। एक था ऐसे डायनेमिक मोशन जो फिज़िक्स से रिलेटेड यहाँ पे बहुत कुछ दिखाया गया है, एंड दूसरे साइड है हमारा स्पेस थिएटर जिसमें सारे स्पेस साइंस को दर्शाया गया है। तो चलिए हम पहले जाएंगे स्पेस थिएटर और उसकी टिकट हम लेके अब आ गए। इस वाले सेगमेंट के मेन गेट से हम लेके आ गए इसकी टिकट।
चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस, एंड देन यहाँ पे PSLV GSLV रॉकेट के रेप्लिका है। फिर सोलर सिस्टम भी यहाँ पे दिखाया गया है। और हम लोग अब जा रहे हैं हमारा मोशन सिमुलेटर टाइम मशीन राइड लेने। ये देखिए ये जो मशीन हिल रही है वाइट कलर की। हम अंदर रिकॉर्ड तो नहीं कर पाएंगे, बट आप देख सकते हैं और इस राइड का आप मज़ा लेने ज़रूर आइएगा। चलिए अब देखते हैं हम और क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पे मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था तो अभी वो बैठ गई हैं और हम तीनों जा रहे हैं आगे। देखते हैं और हम क्या जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज साइंस सिटी बंद होने वाला है जल्दी ही। इस टीवी में दिखाया गया है कल्पना चावला जी और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर IK गुजराल जी के बीच का लास्ट कन्वर्सेशन। हमें पता चला यहाँ पे स्टेयर्स से ऊपर जाके हम देख सकते हैं मिरर्स को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट्स। चलिए यही देखते हैं। ये एक मिरर मेज़ है। चलिए एंट्री करते हैं, देखते हैं बिना टक्कर खाए कैसे निकल पाते हैं। पहले तो पापा और भाई कोशिश कर रहे थे निकलने की, देन इन लोगों ने मुझे कहा कि अब मैं इन लोगों को गाइड करूँगी। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब ये लोग सब मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिना टक्कर खा के निकल जाऊँ बस। फाइनली हम लोग बिना टक्कर खाए निकल गए। यहाँ पे भी अलग अलग मिरर्स को लेके खेला गया है। ये देखिए मिरर मेज़ की एग्ज़िट। मैं बिना धक्के खाए निकल गई। यहाँ पे देख सकते हैं घोस्ट वॉक लिखा हुआ है। देन अलग अलग टाइप के क्लाइडोस्कोप्स रखे गए हैं। ये हेक्सागोनल क्लाइडोस्कोप के अंदर का व्यू है। OMG स्वास्तिक, कहाँ गए तुम? हमारी बॉडी कहाँ है? मिस्टर इंडिया के पास। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के क्लाइडोस्कोप्स रखे गए हैं और एज साइंस सिटी बंद होने वाला है तो हम ये सब एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अब जल्दी जा रहे हैं बाहर। अब हम आ गए दूसरे सेगमेंट के जहाँ पे बाहर लिखा था डायनामिक मोशन। हम वहाँ पे एंटर कर चुके हैं। पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे इन्फिनाइट वेल, अनंत कुआं। वाओ, हमने यहाँ पे एक सेटअप देखा है सी योर वॉइस। चलिए देखते हैं हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम लोग हेलो बोल के इसको देख रहे थे कि ये ग्राफ ऊपर जाता है नहीं, लेकिन ये हार्डली रिकॉग्नाइज करके ऊपर जा रहा था। लेकिन इसमें मज़ा बहुत ही आया है। नेक्स्ट सेटअप है वॉक ऑन पियानो। इसमें आप पियानो के की पर चलेंगे तो सारेगामापा वो बजेंगे और मेरा बेटा वही कर रहा है।
सो हमारा साइंस सिटी का जर्नी यहीं पे ख़त्म होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से पार्ट हम नहीं देख पाए क्योंकि वो बंद हो चुका था। आई होप आपने एंजॉय किया। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।